पहले शौक हो गया कि अरे, क्योंकि बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था मेरे लिए। मेरे को ऐसे लग रहा था कोई मेरे ही जॉनर वाले कोरियोग्राफर मेरे को मिलेंगे। मतलब मैं तो प्रणय को दूंगी बिकॉज जैसे कि सबको पता है, खुद प्रणय को भी पता है कि प्रणय का ये स्टाइल है नहीं। रिहर्सल के दौरान सबसे ज़्यादा नोक झोंक होती है लिफ्ट्स के ऊपर। अब मैं तो लड़के के साथ ही डांस किया हूँ, तो हम लड़के लड़के तो कैसे भी बिना नहाए भी रह लेते हैं, कोई बात नहीं, क्या हो गया, बदबू आ रही तो आ रही है, पसीना तो है। पर अब मैम लड़की है। क्योंकि ऐसे शो में इतने बड़े कैरेक्टर को निभाना ये आम बात नहीं है। हाय गाइस, मेरा नाम है प्रणय जोशी हाय गाइस, मैं हूँ वैष्णवी पाटिल। एंड यू गाइस आर वाचिंग अस ऑन बज़ूका चैनल। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है बज़ूका पर। थैंक यू सो मच। जी, वैष्णवी के साथ आपका डांस पार्टनरशिप कैसे शुरू हुआ? कैसे शुरू हुआ था मैम? तू ही बता दे। मैम को बताना चाहिए पहले। हाँ, मतलब ये शो में जैसे पता चल गया था कि बॉलीवुड, पूरा शो बॉलीवुड बेस पे है, इंडिया वाला डांस है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुझे ऐसे ही बंदा मिलेगा कि जो बॉलीवुड करेगा वैसा। और जब मुझे पता चला कि प्रणय आ रहा है, मेरा कंटेस्टेंट है, तो मैं थोड़ा शॉक हो गई थी बिकॉज प्रणय बॉलीवुड नहीं करता है। बट फिर जब शुरू हो गया फर्स्ट वीक, उसके बाद पता चला कि नहीं, प्रणय ये भी कर सकता है और बहुत अच्छे से कर सकता है। सो वैसे हमारा शुरू हो गया, डाउटली शुरू हुआ था कि कैसे होगा, क्या होगा, बिकॉज इसको भी आइडिया नहीं था कि मैं उसको मिलूंगी और मुझे भी आइडिया नहीं था कि प्रणय मुझे मिलेगा, वैसा वाला। तो वो क्वेश्चन मार्क में शुरू हो गया था। बट जर्नी जो भी शुरू हुई बहुत अच्छे से हुई, हमारे एक्ट्स भी बहुत अच्छे से होने लगे। सो आई एम हैप्पी। सेम, जब मेरे को पता पड़ा कि वैष्णवी मैम मेरी कोरियोग्राफर है, तो मैं पहले शौक हो गया कि अरे, क्योंकि बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था मेरे लिए। मेरे को ऐसे लग रहा था कोई मेरे ही जॉनर वाले कोरियोग्राफर मेरे को मिलेंगे। पर मैम बॉलीवुड करती है, एकदम ऑथेंटिक बॉलीवुड करती है, लावनी करती है, क्लासिकल करती है, और मेरा नाता इन स्टाइल से दूर दूर तक नहीं है। तो मैं पहले शुरुआत में काफ़ी नर्वस था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे क्या होगा, बट इवेंचुअली सब वर्क होने लगा और सब अच्छा होने लगा। सो सब बढ़िया हुआ फिर। आप दोनों की केमिस्ट्री को ऑडियंस काफ़ी पसंद कर रही है। इसका क्रेडिट आप दोनों किसे देना चाहेंगे? इसका क्रेडिट तो मैं मैम को ही दूंगा, मैम को ही जाता है। मतलब मैं तो प्रणय को दूंगी बिकॉज जैसे कि सबको पता है, खुद प्रणय को भी पता है कि प्रणय का ये स्टाइल है नहीं। मतलब ये शो इंडिया वाला डांस है, इंडिया वाला डांस सब करते हैं, बट इस शो में एज अ कॉम्पिटिटर वो वाला जो डांस है वो प्रणय ने कभी नहीं किया था, जो प्रणय इस सीज़न में पूरा कर रहा है। कभी वो कृष्णा बन रहा है, कभी वो टार्जन बन रहा है, कभी वो महमूद जी बन रहा है। सो ये उसके लिए बहुत बड़ा टास्क था और जिस पे वो खरा उतरा है और उसने हमेशा अपना बेस्ट ही दिया है। भले ही उसने लाइफ में कभी भी वो स्टाइल की नहीं है या वो कैरेक्टर प्ले नहीं किया है, बट हमने जब भी उसको वो कैरेक्टर दिया है उसने बहुत बखूबी निभाया है और बहुत अच्छे से निभाया है। सो जजेस को भी वो बहुत पसंद आया है और ऑडियंस तो अच्छा बोल ही रही है उसके बारे में, तो उसका क्रेडिट मैं इसको ही देती हूँ। एज अ कोरियोग्राफर मैं मेरा काम करती हूँ, बट मेरा काम दिखने के लिए मेरा कंटेस्टेंट वो अच्छा करना चाहिए, स्टेप्स जो भी मैं कर रही हूँ, तो क्रेडिट मैं ऑब्वियसली प्रणय को ही दूंगी कि उसने उसका बेस्ट दिया है, फिर जाके वो दिखा है। रिहर्सल के दौरान सबसे ज़्यादा नोक-झोंक किस बात पे होती है? रिहर्सल के दौरान सबसे ज़्यादा नोक झोंक होती है लिफ्ट्स के ऊपर, क्योंकि मैंने कभी जीवन में अपने लिफ्ट वगैरह नहीं किया। मैंने कभी अपने लाइफ में किसी लड़की के साथ डांस नहीं किया। मुझे नहीं पता कि कैसे ढंग से हाथ पकड़ते हैं, कैसे लड़की को घुमाया जाता है, कितना सॉफ्टली पकड़ना होता है, कैसे जेंटली लड़की को कैरी करना होता है। और मैम ने ये ताउम्र किया है, मैम को इसका पूरा अच्छे से नॉलेज है, मैम मास्टर है इसकी। तो बहुत सारा इस बारे में मेरे को डांट पड़ता था, बहुत सारा इस बारे में नोक झोंक होता था। मतलब बेचारा एक टाइम के बाद वो इरिटेट हो गया था कि हर ताना मेरे पे ही क्यों आ रहा है, हर ताना मेरे पे ही क्यों आ रहा है, मतलब मैम एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि उनकी गलती है, ये सब हो गया था। बट जेन्यूनली क्योंकि उसने कभी पार्टनर वर्क नहीं किया था और मैंने किया था, तो मैं इससे एक्सेप्ट कर रही थी कि अच्छा ही होना चाहिए, बिकॉज ये शो बहुत बड़ा है और इसमें जो भी करे वो 100% ही देना चाहिए। तो मेरा वो होता था कि प्रणय क्यों नहीं आ रहा है, प्रणय कर, वैसे वाला। तो उसमें हमेशा हमारा थोड़ा ऊपर नीचे होता था, थोड़ा चिक 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 होता था कि क्यों नहीं कर रहा है प्रणय, वैसे वाला है। क्या कभी आप अनकंफर्टेबल महसूस किए हो? क्योंकि काफ़ी शर्मिला थे, नहीं कर पाते थे, कभी लड़कियों के साथ डांस नहीं किया। कभी मैं अनकंफर्टेबल फील किया? डेफिनेटली यार, देखो स्टार्टिंग में मैं अनकंफर्टेबल फील करता था, मतलब क्योंकि अब मैं तो लड़के के साथ ही डांस किया हूँ, तो हम लड़के लड़के तो कैसे भी बिना नहाए भी रह लेते हैं, कोई बात नहीं, क्या हो गया, बदबू आ रही तो आ रही है, पसीना तो है। पर अब मैम लड़की है
और एकदम सेलिब्रिटी लड़की है, तो इनके सामने एकदम सज धज के रहना कि भाई आप अच्छे स्मेल कर रहे हो, है ना, आप एकदम रेडी हो के आए हुए हो, मैम को आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो शुरुआत में इन सब चीज़ों को लेके मैं बहुत कॉन्शियस था, मैं बहुत ज़्यादा, मैं ये बोलूँगा अनकंफर्टेबल था, बट हाँ मैं कॉन्शियस था। बट जब हफ्ते होते गए, साथ में टाइम स्पेंड होता गया, एक दूसरे को और जानते गए, फिर तो ऐसा हो गया ठीक है, क्या ही है, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे मैम भी और मैं भी। ओह, हाँ मतलब वही था कि एक तो एक दूसरे को जानते नहीं थे, शायद इसने मुझे देखा होगा, मैंने भी उसको देखा है, उसने एक शो किया है उसमें मैंने उसको देखा है, बट कभी ऐसे मिले नहीं थे, अभी मिले भी नहीं है, डांस भी करना है, कंफर्टेबल भी होना है, ये शो में आगे भी बढ़ना है, सो बहुत सारे डिफ़िकल्ट चीज़ें थी, बट वो हो गया, धीरे धीरे आदत हो गई, डांस भी अच्छा होने लगा, एक दूसरे को समझने लगे, फिर वो बॉन्ड बहुत अच्छा हो गया। ऐसा कौन सा डांस फॉर्म है जो आप फ्यूचर में एक्सप्लोर करना चाहेंगे? प्लीज़ बताइए सर, मैं तो सब कर ले रही हूँ, आप बताओ। जो मैं फ्यूचर में और एक्सप्लोर करना चाहूँगा इज़ शिकागो फुटवर्क्स। मतलब ये मेरा अभी मतलब ऑन टू नेक्स्ट गोल है कि यहाँ से जब मैं फ्री होता हूँ तब मैं उसका ट्रेनिंग लेना चाहूँगा, और मैं उसमें और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहूँगा। मुझे मतलब बहुत सीखने को अच्छा लगता है, अलग अलग स्टाइल, मतलब आज तक मैं वही करते आ रही हूँ, जो भी नई चीज़ है वो मैं सीखती हूँ हमेशा और ट्राई करती हूँ कि वो मेरे में अच्छा दिखे और मैं अच्छा करूँ। तो यही है, ये शो के बाद भी कुछ नई चीज़ें सीखने की ट्राई करूँगी ताकि ये वैष्णवी अलग और कैसे दिख सकती है एज अ कोरियोग्राफर, एज अ परफॉर्मर, तो वही ट्राई करूँगी। जज से मिले सबसे ज़्यादा यादगार कॉम्प्लीमेंट कौन सा रहा है? सबसे ज़्यादा यादगार कॉम्प्लीमेंट, हाँ, मैंने एक एक्ट किया था जिसके अंदर मैं महमूद जी बना था, एंड बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक कैरेक्टर है वो, एंड आई वॉज रियली स्कैर्ड कि मैं कैसे उसको पुल ऑफ करूँगा। बट उस दिन मेरे को ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिले थे कि वो लग ही नहीं रहा है कि मैं प्रणय हूँ, मतलब वो प्रणय को देख रहा है, ऐसे लग रहा था वो साक्षात महमूद जी को देख रहे हैं। और वो किसने तो दिया था? वो मैम ने दिया था, वो मैम का नाम बताओ। वो दिया था हेलन गीता, मैम आई थी और हिलन मैम आई थी और अरुणा ईरानी मैम आए थे, इन लोगों ने ये कॉम्प्लीमेंट दिया था, गीता माँ ने कॉम्प्लीमेंट दिया था। तो या मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज जब ये कैरेक्टर हम लोग सोच रहे थे प्रणय के लिए, ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा टास्क था, रिस्क भी था, क्योंकि ऐसे शो में इतने बड़े कैरेक्टर को निभाना ये आम बात नहीं है, और वो भी प्रणय जैसे लड़के ने, बिकॉज उसने कभी बॉलीवुड किया नहीं है, और ऊपर से महमूद जी को कैरेक्टर में लाना, फिर वो लुंगी अनकंफर्टेबल उसके साथ परफॉर्म करना, और वो भी इतने दिग्गज लोगों के सामने, और उनके यहाँ से जब कमेंट आता है कि मुझे प्रणय नहीं दिखा, मुझे ऐसे लग रहा था कि खुद महमूद जी परफॉर्म करें, सो ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी। मैं बहुत खुश थी प्रणय के लिए कि प्रणय को जो स्ट्रेस था कि वो कैसे होगा क्या होगा, बट जब ये कमेंट आए उसके बाद हम सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। अगर फिनाले में एक ड्रीम परफॉर्मेंस करनी हो तो कॉन्सेप्ट क्या हो? वो कॉन्सेप्ट वगैरह सोचना तो मैम का आइडिया है, मतलब वो आप कैसे चाहते हो, लाइक जैसे कि स्टार्स लोग परफॉर्म करते हैं, एंट्री करते हैं, तो आपके दिमाग में क्या है कि फिनाले में आप कैसे परफॉर्म क्या चाहते हो? बाइक पे एंट्री, इस पे एंट्री? अभी तक एक भी आई गेस इमोशनल एक्ट किया नहीं है, और मेरे को मतलब आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी एंड एक्सप्लोर एन इमोशनल एक्ट, तो वो करना। थोड़ा बहुत सीनियर है तो वो ऐसे ऐसी सारी चीज़ें सोचता है जो एकदम स्ट्रिक्ट हो, वैसे वाली हो, कभी ऐसे फिल्मी चीज़ें नहीं सोचेगा। जैसे मैं अभी सोच रही हूँ कि अगर मैं फिनाले में गई तो मैं मेरे कंटेस्टेंट को ऐसे देखूंगी कि भाई वो ऋतिक रोशन के जैसे आए, वो बाइक पे आए, वो ऊपर से आए, वैसा मेरा कंटेस्टेंट। सोचने का डिपार्टमेंट मैम का है, करे वो भी फिनाले में। सोचने का डिपार्टमेंट मैम का है, मेरा करने का, इसीलिए मैं कंटेस्टेंट हूँ और ये कोरियोग्राफर है, तो सोचने इनको दो, मैं कर लूँगा। परने जैसे कि आप अपने पापा को पहचान दिलाने आए और रितेश सर ने आपको अपनी कहानी भी सुनाई, क्या था पूरा सिनेरियो, आप बताना चाहोगे? तो हमने एक एक्ट किया था जिसके अंदर मैंने और मैम ने रितेश देशमुख सर का जो लव स्टोरी था जेनेलिया मैम के साथ, हमने वो पूरा दर्शाया था, और उसी से रेजोनेट करते हुए उन्होंने अपना स्टोरी सुनाया था कि वो कैसे मैम से मिले थे और क्या क्या हुआ था। एंड जब उनको पता पड़ा, जब उनको बताया गया कि मैं यहाँ पे अपने पापा के लिए आया हूँ, तब उन्होंने वहाँ पे मेरे साथ रेजोनेट करते हुए अपने पापा के बारे में बताया। एंड वो मोमेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल था, बिकॉज एक इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ आप जब ऐसा सिमिलर फील करते हो, आप जब उनके साथ एक बॉन्ड शेयर कर लेते हो कुछ ही देर में, तब वो मतलब आपके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। एंड मैं कहाँ से आ रहा हूँ, मैं एक छोटे से शहर से आ रहा हूँ और इतनी सारी चीज़ें हो रही है, तो मतलब आई एम रियली ग्रेटफुल, और
बहुत अच्छा था सब। क्या इंडिया बेस्ट डांसर का ट्रॉफी आपके हाथ में देख सकता हूँ? बिल्कुल, अगर ऐसे ही सब मेहनत करते रहे, ऐसे ही सब सही चलता रहे, तो बाय गॉड्स ग्रेस इंडियाज़ बेस्ट डांसर की ट्रॉफी मेरे हाथ में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट चैनल ऑडियंस को अपने मैसेज क्या देना चाहोगे? और वो क्या बोलना है? बजूका। बजूका। ऑडियंस को एक मैसेज। हाँ, ऑडियंस को एक मैसेज देते हैं Okay. और फिर उसके बाद कि क्या? आप अपना नाम बोलना है और आप हमें देखना बस बाद में कर लेंगे, पहले ऑडियंस को। ऑलराइट गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच हमारा शो देखने के लिए। और मैं ही नहीं, हम सारे कंटेस्टेंट, सारे कोरियोग्राफर बहुत मेहनत कर रहे हैं, और ये सारा मेहनत सिर्फ आपको एंटरटेन करने के लिए। तो अगर आप अपने पूरे 24 घंटे में से अब एक कीमती समय कुछ निकाल के हमको देखने के लिए वो टाइम निकाल पाओ, तो हमको बहुत अच्छा लगेगा, हमको ऐसा लगेगा कि हमारा मेहनत सफल गया है। सो कीप वॉचिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, कीप लविंग अस, एंड थैंक यू सो मच।